बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। हम ये तैयार नहीं हैं कि सियासी जमातें दबाव डाल के अपने फैसले करवाएं। इससे तो चीफ जस्टिस का उहदा ही ख़त्म हो जाएगा। कल सारे जो है यहाँ पे 10 बार में प्रेसिडेंट फलाना जी फलाने ग्रुप के प्रेसिडेंट, आज आप देखिए 20 से ज़्यादा बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने जुडिशरी के ऊपर इस तनकीद की, और जो सुप्रीम कोर्ट बार का ये जो एक फैक्शन है जो उसको लॉ मिनिस्टर चला रहे हैं उसने उनके ऊपर तनकीद किया। तो इसका मतलब है वो जो सारे बार एसोसिएशन वाले हैं उनको भी यहाँ बुला लें। देखिए बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जो भी फैसला करे, लेकिन दबाव में तो नहीं चीफ जस्टिस को बेंच बनाने चाहिए। दबाव में आके ला के तो फैसले नहीं कराने चाहिए। एक केस 2+2 का है, बिल्कुल सामने लगा हुआ है। 186 वोट जो है चौधरी परवेज़ इलाही का है, 179 वोट जो है वो हमजा शरीफ का है। परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हैं। हमजा शहबाज आज जो वज़ीर आला है वो किस कानून के तहत वज़ीर आला है? और उसको इतनी शर्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कल 61 मेंबर कैबिनेट जो है वो हलफ उठा रही है, और वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी काबीना जो है वो उन्होंने बना दी है। और अपोजिशन जो है इस वक्त सुबह से जो मरियम नवाज़ एंड कंपनी सुबह से जिस तरीके से लगी हुई है, उनके पास कोई दलील ही नहीं है कि इस केस को लंबा करने की। आर्टिकल 63 जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है, और आज PMLQ की तमाम पार्लिमानी पार्टी 10 में से जो 9 मेंबरान असम्बली हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं, और उन्होंने कोर्ट में आके कहा कि ना तो हमें कोई ख़त मिला चौधरी शुजात साहब का, और जो फैसला है वो पहले जो कम्युनिकेट पहली दफ़ा किया गया था कि परवेज़ इलाही को वोट देना है, वही फ़ैसला जो है वो किया गया। बुनियादी तौर के ऊपर एक धांधली की कोशिश है। जिस तरह से जब बच्चे जो हैं उनको अगर वक्त पे दूध ना मिले तो वो रोना शुरू कर देते हैं, आज PDM की हालत वैसी बच्चों वाली हुई है। लेकिन आज आपने देखा कि ये जो हारे हुए लोगों के जत्था था जिसने आज सुबह वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बावजूद इसके कि मरियम नवाज़ एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के बेसमेंट में जो है वो वजारत इत्तलात उनसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। उनमें ये हिम्मत ही नहीं है कि वो अवाम का फ़ैसला माने। कभी आज तक नून लीग धांधली के बग़ैर इक़्तिदार में आई ही नहीं, उनको आदत ही नहीं है कि वो धांधली के बग़ैर कभी इक़्तिदार में आए हों। इसी रवश को वो जारी रखे हुए हैं। ये जो आप कभी सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनका गिला क्या है? इनका गिला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जब हमें बैठाया था तो 20 हल्के भी हमें जितवा के देते। भाई आपके लिए हर कोशिश तो लोगों ने की है, आपने वोटर लिस्टें चेंज कर ली, आपने पोलिंग स्कीमें चेंज कर ली, फिर भी अवाम का जमे गफ़ीर निकल आया, आप हार गए। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, तमाम सियासी जमातों ने मुत्फ़िक़ा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से, मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है, ये इस्तदा की है कि इस केस का फ़ैसला जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो कंट्रोवर्सी है जो उससे उठा है, उसका फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करे, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज की जो है वो ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं, और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया। जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे, और हमज़ा साहब जो है वो इस पर फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते, क्या फ़ैसला करते। जी नहीं, कोई धमकी धौंस नहीं, ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखें, ये जो तीनों चीज़ें तारण साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं, तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में
इजाफा होगा या उससे जो है वो कमी होगी, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इतराज़ ये है कि बाकी जो 12 इतने ज़बरदस्त जजेस बैठे हुए हैं, जैसे मरियम नवाज़ ने आज कहा था कि एक मॉनिटरिंग जज हैं जो 2017 से चले आ रहे हैं, मॉनिटरिंग जज भी, मतलब किसी और को मौका दे दें, किसी और की राय ले लें, या तो वो जज ही ना हो। फिर इसमें क्या खराबी है कि इतना बड़ा, और ये देखें ना, या तो कोई छोटा सा मसला हो कि जी जो भी फैसला है 2 या 3 या 4 रुकनी बेंच कर लेगा या 5 रुकनी बेंच कर लेगा। आज आपने देखा कि आला अदालत में 3 मेंबर बेंच के हवाले से सुबह तो बहुत तवील बात हो चुकी है हुकूमती सारी कोalition की। 63A इस वक्त खामोश है इस बात पर कि पार्लिमानी लीडर और सियासी लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है पूरी जमात का, जिसकी बुनियाद पर वोट होते हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अगर एक डायरेक्शन दे तो तजाद की सूरत हाल में तजाद नहीं हो सकता। फ़ौक़ियत पॉलिटिकल पार्टी लीडर के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव की होगी, क्योंकि पार्लिमानी लीडर वो अपॉइंट करते हैं। जब मैं पार्लिमानी लीडर बनती हूँ तो पार्टी हेड जरदारी साहब का ख़त आता है, चेयरमैन बिलावल का 3 पीस का ख़त आता है, उनका डायरेक्शन फ़ौक़ियत रखता है अगर दोनों पार्टीज़ में कोई भी तजाद हो। इक़्तिसादी बहरान तभी ख़त्म होगा जब सियासी बहरान ख़त्म होगा। और सियासी बहरान कौन क्रिएट कर रहा है? सियासी बहरान PTI क्रिएट कर रहा है, फ़र्द वाहिद के लिए क्रिएट कर रहा है, जो इतने कर्ज़े ले गया है कि हम पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े करना मुसीबत हो रही है। अब आकर के एक नुक्ते के ऊपर बात जो है वो ठहर गई है, और एक नुक्ता सिर्फ ये है कि जो इख्तियार है वो चेयरमैन का है पार्टी का या वो पार्लिमानी पार्टी का। अब जजेस जो हैं वो इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो उन्होंने प्रपोजिशन बना दी है, और जो आर्टिकल 63 है वो भी इसी ज़िमन में उसकी तशरीह जो है वो होनी है। पहले तो मैं जजेस को समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस सब्र का मुजाहरा किया है, जितनी उनके साथ बदतमीज़ी की गई, जितनी बद तहज़ीबी का मुजाहरा किया गया, ख़ुसूसन जो उनके 2 वकील हैं उन्होंने, फिर देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फ़रोग़ नसीम को 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देना पड़ा था यहाँ पे आर्गूमेंट्स करने के लिए। आज़म तारड़ साहब ने खुद ही आर्गूमेंट शुरू कर दिए, कम से कम 15-20 मिनट को खुद ही आर्गू कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर, अगर आपका वकील नालायक है, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, आप अवान को समझते हैं कि बैरिस्टर अवान को समझते हैं कि वो नालायक है, तो आप अच्छा वकील कर लेते। ये क्या बात हुई कि आपने वकील भी किया हुआ है, ख़ुद भी आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। सो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रवैया जो है वो हुकूमत का रहा। और फिर आखिर में तो चीफ जस्टिस साहब को ऑब्ज़र्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब, क्या आप जो है समझते हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? और उसको बाद लेके लॉ मिनिस्टर ने आज, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की ऊपर बड़ी, आज इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने और आज़म तारड़ ने, और एक और भी था कुछ शायद, उन्होंने भी बड़ी जो है वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे सुबह मरियम नवाज़ और जो हम नवा हैं सारे तबला नवाज़ इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तबले अपने बजाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए, और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से, उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे। तो बहुत मुस्बत तरीके से ये आज प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं। अब वोट कास्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, और वो भी 3 रुकनी बेंच क्या फैसला करेगा, इस पर तो नहीं छोड़ा जा सकता पूरे पाकिस्तान को।